जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एग्रो गुरु आपके नए यूट्यूब चैनल संत एग्रो स्टडी क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके सामने मैं आ जाऊंगा और मैं आ चुका हूं और आपको एक वीडियो मिल चुकी है। उसके साथ अब दोबारा दूसरी वीडियो मैं आपके साथ एग्रोनॉमी लेकर आ चुका हूं। एग्रोनॉमी में कौन सा टॉपिक, जिस टॉपिक को हम वहाँ पे चल रहा था, जो जहाँ पे चल रहा था और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे टॉपिक चलेंगे। जैसे जैसे हमने वहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाई हैं उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेंगी यहाँ पर। और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें बैग में मिलेंगी, जैसे जो भी टॉपिक छूटे रहेंगे हमारे इस पैनल पर वो बाद में आपको अपलोडेड वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। और जहाँ से छोड़ा है उसी के आधार पर आगे से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। हम आपको क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाएंगे यानी 6 दिनों में, यानी 6 हमारे सप्ताह में 6 सब्जेक्ट आपको मैं दूंगा। जैसे हमारा जेनेटिक्स हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, है ना, और सॉइल साइंस हो गया, और एनिमल हस्बेंड्री हो गया, और एग्रोनॉमी हो गया। ये सारी चीज़ें यानी कि 6 सब्जेक्टें मैं पूरी आपको दूंगा। और संडे के दिन आपको एक अपलोडेड वीडियो मिलेगी जो कि आपके प्रैक्टिकल की होगी, वो किसी की भी हो सकती है, और साथ साथ में शॉर्ट्स भी आपको मिलेंगे। सारी चीज़ें व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी, क्योंकि ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, पढ़ते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि टिलेज क्या होता है। आज टिलेज यहाँ पे ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा हमें टिलेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ेंगे और कभी भी हमें टिलेज पढ़ने की आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि जो आपने जितना भी पढ़ा होगा उससे कुछ बेहतर यहाँ पर आपको देने का प्रयास मैं करूंगा। चलिए देखिए, तो टिलेज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। टिलेज मतलब होता है भू परिष्करण। भू परिष्करण क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो भू परिष्करण का मतलब खेतों की जुताई, निराई, गुड़ाई के आधार पर हम समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं क्या, टिलेज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जैंथोटुल, यहाँ पे लिखा हुआ है जैंथोटुल 1731 ईस्वी में। 1731 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी भैया? पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी भैया? न्यू हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। न्यू हॉर्स होइंग हस्बेंड्री एक पुस्तक लिखी थी। और इन्होंने ये बताया था कि आपको यहाँ पर ये जो टिलेज है या भू परिष्करण है, इसके बारे में इन्होंने व्याख्या दी थी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि मृदा से चिपके रहते हैं, मृदा के कणों से चिपके रहते हैं, क्योंकि मृदा जो बनी हुई है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हम दोबारा पढ़ाएंगे। तो उन कणों से चिपक कर, उनकी जड़ों चिपक कर उससे क्या करती है, सहारा प्रदान करती हैं, और उससे ही क्या करती है, ग्रोइंग करती हैं, अपना ग्रो करते हैं। कौन से? फसल, यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, इन्होंने बताया। और इन्होंने खाद का भी उदाहरण दिया था कि इसी के अंतर्गत खाद भी इसमें डाली जाती है, मिलाई जाती है, आजाद इस सब चीजें थी, है ना। लेकिन उसके बाद 19वीं शताब्दी में लिबिग व प्रिस्टले, दो वैज्ञानिक थे, लिबिग और प्रिस्टले। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि ये जो मृदा है, इस मृदा में एक जो मृदा है होती है भुरभुरी बनाती है, यानी कि भुरभुरी बनाने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधों में ऑक्सीजन की प्रवृत्ति यानी ऑक्सीजन की बढ़ने की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उन्हें मिलता है और जिससे वो अपना ग्रो करते हैं, अपना विकास करते हैं। ये चीजें बताई थी किसने? 19वीं शताब्दी में बताया था लिबिग और प्रिस्टले ने, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ में क्या हुआ, उसके साथ साथ में चलता रहा ये क्रम, कुछ समय तक यही धारणा चलते रहे, क्योंकि ये भू परिष्करण का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। पुराना इसलिए है क्योंकि देखिए जो इतिहास है वो बहुत पहले, यानी जो आदमानव हुआ करते थे, जब वो खेती किया करते थे तो उसमें क्या होता था, वो जो भी हमारे पत्थर होते थे, है ना, कंकड़ होते थे, या लकड़ियों के हर फाल बना करके, है ना, क्या करते थे, जुताई किया करते थे। हैरो बना करके जुताई किया करते थे, कल्टीवेटर टाइप का, या होइंग यानी प्लाव बनाकर क्या करते थे, जुताई किया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो है विकसित हो गई है ना। तो इतिहास बहुत पुराना है, उसी के साथ में पढ़ते चलते हैं। फिर अगला है स्वीट। 1871 ईस्वी में इन्होंने एक संज्ञा दी। उसके बाद 2 वैज्ञानिकों ने छोड़कर 3 वैज्ञानिकों को एक आए हमारे कौन, स्वीट्स। तो स्वीट ने 1871 में एक परिकल्पना दी। उसने बताया कि जो भू परिष्करण होता है इसका ये काम होता है, मेन काम ये होता है कि उसमें यानी जो भी मृदा है उसमें से जो भी उत्पन्न होने वाले क्या हैं, खरपतवार हैं, उनको नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, इन्होंने बताया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, देखिए स्वीट से जो खरपतवार के बारे में बताया एकदम सही बताया, व्याख्या तो एकदम सही दी, है ना। लेकिन इन्होंने खासकर जो है कह लीजिए कि एक प्रकार से खरपतवार नियंत्रण करने के लिए बताया। तो ऐसा नहीं है कि खरपतवार नियंत्रण करने के लिए ही हम वहां पे भू परिष्करण करेंगे, टिलेज की प्रक्रिया करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर खेतों की जुताई क्यों की जाती है ना, ऐसे हाथ से निकाल लिया जाता। उसके बाद अगला आता है डेवनपोर्ट, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1881 ईस्वी में 1881 में एक संज्ञा दी। क्या संज्ञा दी भैया? उन्होंने संज्ञा ये दी कि जो डेवनपोर्ट ने थे, इन्होंने बताया कि जो भू परिष्करण होता है इसकी जो प्रक्रिया होती है ये
खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ में क्या करता है, ये मृदा को उपजाऊ बनाता है और मृदा को भुरभुरी बनाने का कार्य करता है। क्या बनाने के, वो भुरभुरी बनाने की, यानी कि एकदम पतला बनाने का कार्य करता है, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, खेतों की जुताई करके हम बीजों को भी बो सकते हैं और उससे वो ग्रोइंग कर सकते हैं और पौधा जो है अच्छा विकास करेगा। उनसे खनिज लवण, मिनरल्स, वाटर अच्छी मात्रा में जो कि इसका जल होता है उसको अवशोषित कर क्या कर सकता है, उसको अपना आराम से बढ़िया सा अपना ग्रो कर सकता है, अपना विकास कर सकता है, फ्लावरिंग कर सकता है, फ्रूटिंग कर सकता है। समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहां तक हो गया हमारा, ये होता है टिलेज। क्या होता है, टिलेज होता है। ये था आपका इतिहास के बारे में थोड़ा इसके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे डिफिनेशन क्या होती है। अगले देख लेते हैं डिफिनेशन क्या होती है। क्या देख लेते हैं भैया, डिफिनेशन क्या होती है, डिफिनेशन, है ना। अब आगे देख लेते हैं डिफिनेशन क्या होती है। तो डिफिनेशन के बारे में हम जरा पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन क्या होगी, देखिए डिफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। तो परिभाषा हम कैसे देंगे भैया, परिभाषा देने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन चीज तो परिभाषा होती है, क्योंकि परिभाषा पूछी जाती है। तो जो हमारा टिलेज होता है, तो क्या कहेंगे कि खेतों या कहेंगे वो स्थान जहां पर निराई, जुताई, गुड़ाई या बीज बोने का, है ना, बीज बोने के समय तक, ठीक है, बीज बोने से लेकर, लाने से लेकर बोने तक और उसकी कटाई तक जितनी भी कर्षण क्रियाएं की जाती हैं। कहने का कर्षण क्रियाएं मतलब क्या है, जो भी उसमें निराई, गुड़ाई और जुताई की जाती है, सारी प्रवृत्ति जितने भी कार्य होते हैं ये सब कहा जाते हैं, ये सब आते हैं भैया हमारे टिलेज के अंतर्गत या भूप्रसरण के अंतर्गत। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि भूप्रसरण वह प्रक्रिया होती है जो पौधों को अच्छे विकास के लिए, पौधों के अच्छे विकास के लिए उस पर की जाती है, उसकी मृदा को भुरभुरी बनाने के लिए और ऑक्सीजन की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन को देने के लिए, या ऑक्सीजन से, या कह सकते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए, ठीक है। तो क्या कहेंगे, भूप्रसरण वह प्रक्रिया है या खेतों में की जाने वाली या फसलों में की जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद, बीज बोना तथा खरपतवार नियंत्रण की क्रिया को किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी होगी कह लीजिए इसकी परिभाषा, यानी टिलेज की परिभाषा, ठीक है। तो ये हमारी परिभाषा हो गई। इसके बाद हम एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि भूप्रसरण ऐसी क्रिया होती है, खेतों या खलिहानों में की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो को बोया जाता है और बोने के बाद उस पर मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया की जाती है और उसके साथ साथ में खरपतवार नियंत्रण भी किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, परिभाषा एकदम से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिन लोगों को समझ नहीं आई होगी वो दोबारा उसको देख लेंगे, ठीक है। तो पर हमारी डिफिनेशन हो गई। अब लेकिन एक बात आती है, एक बात क्या आती है, एक बात ये आती है कि हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। कुछ क्रियाएं होती हैं जो उसमें होती हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। क्यों, क्योंकि भैया भूप्रसरण तो हमने समझ लिया, उसके बाद हमें यह समझना है कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं बहुत ज्यादा की जाती हैं, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं भूप्रसरण में। तो पहला हमारा लिखा हुआ इंपॉर्टेंस, है ना, क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ टिलेज। क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ टिलेज। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टिलेज क्या होता है, यहाँ पर पहली हेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी, प्लाविंग। क्या दिखाई रही होगी, प्लाविंग दिखाई दे रही होगी, प्लाविंग दिखाई दे रही होगी, है ना। प्लाविंग का मतलब होता है जुताई करना। क्या करना होता है, जुताई करना होता है। क्या करना होता है, जुताई करना होता है, जुताई करना होता है, ठीक है। क्या होता है कि ये हमारा इंपॉर्टेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस हमारा है। इसके बाद देखेंगे प्लाविंग। प्लाविंग का मतलब होता है जुताई करना। क्या होता है, जुताई करना। जब भी हम कर्षण क्रियाएं करेंगे, यानी कि भूप्रसरण प्रक्रिया करेंगे, तो वहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे। क्या करेंगे भैया, जुताई करेंगे, पहला पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा हैरोइंग एंड कल्टिवेटिंग। हैरोइंग का मतलब होता है हैरो और कल्टिवेटिंग का मतलब होता है क्या, देखिए यहाँ पर और देख लीजिए, प्लाविंग, प्लाऊ से, प्लाऊ का मतलब हल होता है। क्या होता है, प्लाऊ का मतलब हल होता है और हल से ही प्लाविंग, यानी आईएनजी लगा दिया गया, प्लाविंग हो गया, तो प्लाविंग मतलब हो जाता है जुताई करना। समझ में आ रही बात। तो प्लाऊ से प्लाविंग बना है, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आता है हैरोइंग एंड कल्टिवेटिव, है ना। तो हैरो मतलब हैरो होता है, हैरो से जुताई करना, और कल्टिवेटिंग मतलब होता है कल्टिवेटर से जुताई करना। यानी कि जुताई करेंगे तो हम दो प्रकार से करेंगे, या तो हैरोइंग से करेंगे, हैरो से करेंगे, या तो कल्टिवेटर से करेंगे। ये प्रेजेंट टाइम, है ना। यानी कि अब पास्ट में तो हेलो, पहले तो क्या था, प्लाउ से चलता था। पहले क्या चलता था, पुराने जमाने में प्लाउ चलता था, यानी हल चलते थे, हलों के द्वारा जुताई होती थी, चाहे वो 1 फार वाला हो, चाहे 3 फार वाला हो, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होता है, हैरोइंग हो रहा है ना, कल्टीवेटर चलेगा, हैरोइंग। अब कल्टीवेटर का प्रयोग कहाँ करेंगे, कल्टीवेटर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर खरपतवार की संख्या अधिक होती है और मिट्टी को हमें पलटना होता है।
जब हम मिट्टी को पलटना चाहते हैं, यानी मल्चिंग की क्रिया के फलस्वरूप जो भी हमारे पोषक तत्व नीचे चले गए हैं उनको ऊपर लाने की प्रक्रिया जब की जाती है, तब वहां पर क्या करेंगे, हम वहां पर हरोइंग करेंगे। नहीं तो हम कल्टीवेटर यानी कि बीज को गबड़ना या खाद को गबड़ने जब करेंगे प्रक्रिया, तो वहां पर कल्टीवेटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये है लेवलिंग, है ना। अब लेवलिंग क्या होता है, लेवल मतलब होता है बराबर, है ना, यानी बराबर करना। क्या होता है, बराबर करना, यानी कि जैसे आप अब यहाँ पे चलाते हैं, लेवलर चलवाते हैं ना अपने खेतों में, ताकि वो पूरा समतल हो जाए, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, पानी भराव में जल भराव ना हो पाए। ठीक है ना। तो ये होगा हमारा, क्या हो जाएगा भैया, हमारा हेलोइंग यानी कि लेवलिंग हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे देख देते हैं हमारा हैरोइंग। अब यहाँ पे रोइंग होगा यानी रोलिंग हो जाएगा, है ना। रोलिंग का मतलब क्या होता है, रोलिंग का मतलब बहुत लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि बहुत लोगों में यहाँ पर ये नहीं होता, ये क्रिया बहुत कम की जाती है। रोलिंग का मतलब होता है वहां पर लोलर चलाना, जिससे पटाई की जाती है। ठीक है ना। ये लोलरिंग होता है, यानी कि सभी बड़े चीजें होती हैं वहां पर उसको समतल किया जाता है, कसा जाता है मिट्टी को, तो वहां पर लोलरिंग होता है, यानी कि क्या होता है भैया, रोलिंग होता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा प्लांकिंग। प्लांकिंग का मतलब वैसे भी बराबर करना होता है, पाटा लगाना होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं। पाटा लगाने को कहते हैं, यानी कि मयाने को कहते हैं। जैसे हम लोग श्रावण से मयाते हैं ना, वो पाटा होता है, उसे पाटा कहा जाता है। ठीक है। तो वो हमारा होता है प्लाविंग, यानी कि पाटा लगाना। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है होइंग एंड वीडिंग। अब होइंग का मतलब क्या होता है, होइंग का मतलब होता है भैया वहां पर यानी जो कर्षण क्रिया यानी मिट्टी को खुदाई करके वहां पे चढ़ाई करना, है ना। यानी उस प्रकार से इसको होइंग को हम यहाँ पे जुताई के संग में ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, जुताई के सेंस में भैया हम ले सकते हैं, है ना। ठीक है, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो हैंग का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि हम निराई गुड़ाई से कह सकते हैं, यानी कि जिससे निराई या गुड़ाई की जाती है ना, उसी के आधार पर हम इसको निराई गुड़ाई से समझ सकते हैं। और बीडिंग का मतलब होता है खरपतवार नियंत्रण, यानी कि हम खुरपे के द्वारा या कुदाल के द्वारा हम गोड़ कर उसको तोड़ कर पपड़ी को वहां पर हम खरपतवार को भी नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बताना बहुत जरूरी था, ये क्रियाएं हमारी होती हैं इसमें। ठीक है। अब चलते हैं आगे, जल्दी समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ, क्या टाइप्स ऑफ टिलेज समझ लेते हैं जल्दी से। क्या समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ टिलेज समझ लेते हैं जल्दी से। क्या देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ टिलेज, है ना। क्या समझ लेते हैं, टिलेज, टाइप्स ऑफ टिलेज यानी भू परिसर के प्रकार कितने हैं। तो भैया कुछ भी नहीं सोचना है ना सुनना है, सिर्फ यहाँ पर देखना है, दो टाइप, कितने, दो टाइप, बस दो टाइप, कितने, दो टाइप आपको पहले पढ़ना है यहाँ पर। मेन कौन सा, एक होता है प्राइमरी, क्या होता है, प्राइमरी, प्राइमरी टिलेज, क्या हो जाएगा, प्राइमरी टिलेज, है ना। क्या हो जाएगा, प्राइमरी टिलेज हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा सेकेंडरी, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी टिलेज क्या हो जाएगा, टिलेज क्या हो जाएगा भैया, टिलेज हो जाएगा, है ना। सेकेंडरी टिलेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी टिलेज। अब देखिए पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा। पहले को कहते हैं प्राथमिक भू परिष्करण, क्या कहते हैं, प्राथमिक भू परिष्करण, है ना, भू परिष्करण, क्या कहेंगे, प्राथमिक भू परिष्करण। और दूसरे को कहेंगे द्वितीयक भू परिष्करण, क्या कहेंगे, द्वितीयक भू परिष्करण, द्वितीयक भू परिष्करण। ठीक है, दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, दोनों की परिभाषा समझ लेंगे, दोनों की परिभाषा समझ लेंगे जल्दी से, है ना। उसके बाद यहाँ उसके बाद दूसरा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। पहला हमारा क्या होगा, पहला हमारा क्या होगा भैया, प्राथमिक भू परिसर, यानी कि प्राथमिक भू परिसर किसे कहते हैं, प्राथमिक, यानी कि अब परिभाषा एकदम ध्यान सुनिएगा, दोबारा याद करने की आवश्यकता न पड़े। परिभाषा कैसे सुनिएगा कि भू परिसर, प्राथमिक भू परिसर, भू परिष्करण, है ना, प्राथमिक भू परिष्करण की वह प्रक्रिया है, क्या कहेंगे, या टिलेज की वह प्रक्रिया है जिसमें बीज की बुआई से लेकर के, यानी कि वहां से कहां तक, उसकी तैयारी, खेत की तैयारी से बीज बुआई तक, है ना, खेत की तैयारी से बीज की बुआई तक जितनी भी कर्षण क्रियाएं की जाएंगी, जितनी भी टिलेज वाली प्रक्रिया की जाएंगी, भू परिष्करण की प्रक्रिया की जाएगी, वो प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आएगी। समझ पा रहे ना, यानी बीज को लेकर और बुआई तक, उससे पहले जितनी भी क्रियाएं की जाएंगी वो सारी कौन सी होंगी, वो होगा हमारा प्राथमिक भू परिष्करण या प्राइमरी टिलेज हो जाएगा। समझ पा रही ना, ये हमारी परिभाषा हो जाएगी प्राइमरी टिलेज की। सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, सेकेंडरी टिलेज एक भाषा में समझ लेंगे। सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, सेकेंडरी टिलेज का मतलब होता है कि
बीज बुआई के बाद, है ना, बीज बो दिया जाएगा, उसके उग जाएगा वो, है ना। बीज बुआई के बाद जितनी भी क्रियाएं की जाएंगी, बीज बुआई के बाद जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, निराई गुड़ाई हो जाएगी, है ना, पपड़ी तोड़ना हो जाएगी, जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी वो सारी किसमें आ जाएंगी, या बीड कंट्रोल की प्रक्रिया होगी, वो सारी प्रक्रिया जिसमें आएगी उसे हमारा सेकेंडरी टिलेज होगा या द्वितीयक भूपरिसरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वितीयक भूपरिसरण कहलाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि टिलेज दो प्रकार का, पहला प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज वो होता है जो यानी बीज लेने से लेकर और बीज बुआई तक जितने भी परिसरण क्रिया की जाएंगी वो कहाँ में आएंगी, वो प्राथमिक भूपरिसरण होगा वो। और जब बीज बो जाएगा उसके बाद जितनी प्रक्रिया आएंगी कहाँ में आएंगी, वो सेकेंडरी टिलेज में आ जाएंगी। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे दे लेते हैं जल्दी से। क्या दे लेते हैं आगे, जल्दी से दे लेते हैं। ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए ज़्यादा लंबी करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो देखेंगे पहला हम यहाँ पर दे लेते हैं भू परिष्करण, है ना। भू परिष्करण के उद्देश्य, क्या कहेंगे, भू परिष्करण के उद्देश्य, ठीक है। किन उद्देश्यों से हम करेंगे भू परिष्करण, इसके बारे में जरा हम देख लेते हैं ना। तो भू परिष्करण का उद्देश्य क्या क्या होता है, किस कारण से हमें करना है, क्यों किया जाता है भू परिष्करण, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना, ठीक है। तो कई कारण हैं, इसके कई कारण हैं भू परिष्करण करने के, है ना। इसको हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, क्योंकि अगले बार में लगभग इसका आधा सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले बार हम पढ़ेंगे भू परिष्करण के उद्देश्य क्या होते हैं और अच्छे से अच्छे उसको समझाएंगे। और आप लोग मेरे इस चैनल पर को जो भी लोग जुड़ रहे हैं या जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, जो पुराने स्टूडेंट थे, वो जल्द से जल्द हमें फॉलो करें और जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो भी लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी जाकर आप टेलीग्राम पर भी हमारे चैनल को वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे आपको नोट्स मिल सकें और आपको वहाँ पर सारी नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी से जल्दी आपका लाइव सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा हमारी रेगुलर क्लासें आपको मिलेंगी। उसके बाद आपकी अमित सर आएंगे, वो पढ़ाएंगे आपको, हेरिटेज हो गया या फॉरेस्ट्री हो गई या जो बायो होगी वो पढ़ाएंगे। बाकी मैथ और हमारे सर आते हैं, यानी कि आर के सर आएंगे, वो पढ़ाएंगे आपको, है ना। बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, बस इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा और जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को गुरु कराइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।